हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि वीडियो आप लोगों के लिए प्रोडक्टिव है या नहीं है, इसमें और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है और नया क्या ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा। यह गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही है। प्राथमिक ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 30.2%। निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है? आगरा, गया, पुरी या फिर वारंगल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा। हृदय के अंतर्गत आगरा शहर का चुनाव नहीं किया गया, जबकि वह गया, वारंगल और पुरी इसके अंतर्गत शामिल है। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उत्पादन विपणन समिति। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य का व्यवस्था जो है इसमें नहीं किया गया था। यह भी एक रीजन था किसानों द्वारा इसका विरोध करने का। नेक्स्ट देखिए। पारंपरिक लोक नृत्य मांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करने से, महिलाओं के सशक्तिकरण से, स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना से या फिर राष्ट्रीय पोषण अभियान से। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है सबरी संकल्प अभियान। ऑप्शन डी जो है वो सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुपोषण को समाप्त करने के लिए, कुपोषण की जो समस्या है उसको समाप्त करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। लोकगीत है और गायन का अवसर है। ठीक है। अगर हम बात करें चैती कब गाया जाता है? यह एक मौसमी गीत है। कजरी कब गाया जाता है? विवाह और यह क्या है कि मौसमी गीत। ठीक है, विवाह के समय और मौसम जैसे बारिश के समय भी इसे गाया जाता है। अगर हम रसिया की बात करें, यह ब्रज का एक लोकगीत है और सोहर यह संस्कार गीत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उनके कालक्रम को व्यवस्थित करें। इसमें जो गवर्नर दिए गए हैं उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आ जाएंगे आपके डी, डॉक्टर IG पटेल। डॉक्टर IG पटेल की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 1977 से लेकर के 1982 तक था। ठीक है, 1982 तक। उसके बाद आपके आ जाएंगे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है 1982 से 1985 तक था। 1982 से 85 तक था। तीसरे नंबर पे हैं आपके डॉक्टर C रंगराजन। इनका जो है कार्यकाल 1992 से लेकर के 1997 तक था। ठीक है, 1992 से 97 तक था। और डॉक्टर D सुब्बा राव जो हैं इनका कार्यकाल 2008 से 2003 तक था। 2008 से 2013 तक। ठीक है, 2008 से 13 तक था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट देखिए। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है किस रूप में? छोटे उद्यम के रूप में, लघु उद्यम के रूप में, सूक्ष्म उद्यम के रूप में या फिर मध्यम उद्यम के रूप में। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें सूक्ष्म उद्यम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932,
वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविदा अधिनियम। अगर हम भारतीय संविदा अधिनियम की बात करें तो यह 1872 का है, न कि 1870 का। ठीक है, 1872 का है, यानी तीनों विकल्प सुमेलित हैं। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र आएगा, फिर उद्योग, फिर कृषि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत CDP, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, की विलेज स्कीम की शुरुआत, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण DRDA, एक जिला मतलब इसकी स्थापना। आपको बताना है, इसको सही रूप से सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर है सबसे पहले आ जाएगा आपका एक विलेज स्कीम की शुरुआत पहले नंबर पे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर है आपका प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, यह है तीसरे नंबर पे, और जिला ग्राम विकास ये चौथे नंबर पे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया था? गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर दिल्ली ने? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली द्वारा सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CPU की अगर हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है, न कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, नेक्स्ट, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसे किस रूप में जाना जाएगा? सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक या लघु कृषक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे लघु कृषक के रूप में जाना जाएगा। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसलों को उगाना चाहिए। इससे क्या है कि उसकी उत्पादकता बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो मृदा की उर्वरता है वो भी बनी रहेगी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? अहमदनगर में, सूरत में, बड़ोदरा में या फिर नासिक में? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, नासिक में इसका निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमत, तांबे की भविष्य की कीमत, सोने की भविष्य की कीमत या शिपिंग दर सूचकांक? शिपिंग दर सूचकांक। आपको बताना है कौन जो है ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्चे तेल की कीमत। देखिए, ब्रेट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमत से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज या फिर टमाटर? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, या भिंडी की प्रजाति है काशी लालिमा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? कैल्शियम, सल्फर, जस्ता या फिर लोहा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, सल्फर। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लीमा पेरू में, शिमला भारत में, डैकर सेनेगल में या डबलिन आयरलैंड में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लीमा पेरू में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर हरियाणा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, ट्यूबवेल अर्थात नलकूपों से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह पशु दिए गए हैं और नस्ल दिया गया है। भैंस, भदावरी जो है भैंस की एक किस्म है, सिंधी गाय की, जमुनापारी बकरी की, थारपाकर भेड़ की? बताइए इसका सही आंसर मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थारपाकर जो है वो भेड़ की प्रजाति नहीं है, जबकि यानी तीनों विकल्प सही हैं। नाइजर नाइजर या राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7 से लेकर के 16%, 17 से 26, 27 से 36 या 37 से 47? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 37 से लेकर के 47% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है।
पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? कीटों के नियंत्रण के लिए, वनस्पति प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए या खरपतवार के नियंत्रण के लिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनस्पति प्रसार के लिए जो है, प्रसारण के लिए इसका लगाया जाता है क्या? पौधों में गूटी लगाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। इसमें कुछ फल दिए गए हैं और सबसे बड़ा उत्पादक दिया गया है, तो किस फल का उत्पादन कौन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में करता है उसे आपको सुमेलित करना है। आम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, आम का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में। नारियल का उत्पादन सबसे अधिक होता है केरल में। और सेब का उत्पादन सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 या फिर 1 और 2? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 विकल्प जो है पहला और दूसरा सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, जबकि गन्ने का उत्पादन भारत उत्तर प्रदेश में और दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में, इन दोनों का उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मात्रा में करता है और चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? भाषा दिया गया और देश दिया गया है। डेनिश डेनमार्क की भाषा है, डच नीदरलैंड की, मंदारिन चीन की और बहासा थाईलैंड की। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बहासा थाईलैंड की भाषा नहीं है। बहासा जो है वो थाईलैंड की भाषा नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। मिट्टी दिया गया और राज्य दिया गया है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी पाई जाती है आपके महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में और मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 4 1। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, प्रयागराज, मेरठ या फिर मुरादाबाद? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरादाबाद। ठीक है, देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में आगरा, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और वाराणसी। उत्तर प्रदेश में 7 शहर ऐसे हैं जो मिलियन सिटी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के 7 शहर मिलियन सिटी हैं, मुरादाबाद जिसमें शामिल नहीं है। भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्य से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में शामिल नहीं है? यह क्वेश्चन पुराना है लेकिन देख लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब इसमें शामिल नहीं, जबकि सिक्किम, गोवा और उत्तराखंड इसमें शामिल है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में या माधव राष्ट्रीय उद्यान में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? अरावली की पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सिंध गंगा का मैदान? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को माना जाता है। भारत में अगर हॉट स्पॉट की हम बात करें तो हॉट स्पॉट की संख्या टोटल 4 है। ठीक है, जिसमें है इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमाचल हिमालय वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ठीक है, और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 ईस्वी में सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये भी कुछ फैक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है? चंडीगढ़, दमन दीव, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दमन दीव में। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपके दमन दीव में है। और यहाँ के लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वह 618 है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर राजस्थान? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? F.E. क्लेमेंट्स द्वारा, C.C. पार्क द्वारा, D.V. अगर द्वारा या S.J. गुल्ड द्वारा? इसका जो सही आंसर साथियों वो जाएगा ऑप्शन ए F.E. क्लेमेंट द्वारा। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 2001 में, 2005 में, 2009 में या 2013 में? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में। ठीक है, 2005 में इसे वो पारित किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया? क्वेश्चन पुराना है, ठीक है, करंट से है लेकिन पुराना है। ठीक है, इसका तिरुपति सही था। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ पे रहा है? अहमदाबाद का, जयपुर का, लखनऊ का या फिर बेंगलुरु का? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अहमदाबाद का। 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, यह भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग पूछा, 2021 आ गया है, तो ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में चुना गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है नागालैंड को चुना गया था। ये भी क्वेश्चन पुराना हो गया। निम्नलिखित रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क स्थापित करना। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, समुद्री चक्रवात तूफान तौकते, ये तो आपके 2022 का है, ये आपके अरब सागर में आया था। ठीक है, इतना पुराना करंट नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा, अरब सागर में आया था तौकते। ठीक है, और मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य मिताली एक्सप्रेस चलाई जाती है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना? इसका सही आंसर ऑप्शन है संगम योजना जो है यह विकलांगों की कल्याण वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक की रचना की गई थी। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है न्याय आपके द्वार से संबंधित है। जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? कांगो द्रोणी के संरक्षण से, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से, नैतिकता के घोषणा पत्र से या फिर परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत से? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है जिबूती आचार संहिता, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जर्मन वाच या फिर विश्व बैंक? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित किया जाता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर करता है? यह उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, और अब्राहम समझौते के अंतर्गत जो देश हैं वो है आपका इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। इनके मध्य जो है अब्राहम समझौता या अब्राहम डिकेड हुआ था। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता किया? ये करंट से है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसका देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? यह क्वेश्चन पुस्तक से रिलेटेड है तो पूछ सकता है। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियाज पॉलिटिक्स, इमर्जिंग इंडिया या फिर द इंडिया स्टोरी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, द इंडिया स्टोरी। ठीक है, यह बिमल जालान द्वारा लिखित पुस्तक है जिसका प्रकाशन जुलाई 2021 में किया गया था। यह पुस्तक पूछ सकता है। तो ये थे आज के लास्ट क्वेश्चंस। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।